अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। असम्बली इंतखाबात को मद्देनज़र तशरीह मुहिम के तहत वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर रियासत भर के दौरे पर है। तशरीह मुहिम के तहत नांदेड़ ज़िले के 5 विधानसभा हल्के जात में नांदेड़ ज़िले में कुल 4 जलसे आम मुनक़द होने जा रहे हैं। इसी पस मंज़र में 12 अक्टूबर को किन्वट विधानसभा में एक जलसे आम मुनक़द किए जा रहे हैं। इसी तरह भोकर, नांदेड़ और लोहे में भी जलसे मुनक़द होने वाले हैं। वाज़ेह हो कि नांदेड़ हल्के जुनूब और नांदेड़ हल्के शुमाल के उम्मीदवारों के लिए बतारीख 12 अक्टूबर बररोज़ हफ्ते के रोज़ ठीक 2 बजे शहर के देगलू नाका आयशा फंक्शन हॉल रोड पर एक जलसे आम मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर अवाम से खिताब फरमाएंगे। इसी पस मंज़र में आज शहर के पुरना रोड पर वाक़े नागुराव जी नड़वड़े मंगल कार्यालय में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नांदेड़ ज़िले में मुनक़द होने वाले जलसों के बारे में इत्तलात मीडिया के सामने बयान की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला सदर डॉक्टर संग रतन कुरे, जुनूब असम्बली हल्के के उम्मीदवार फारूक अहमद, शुमाल असम्बली हल्के के उम्मीदवार मुक्कन चावरे व दिगर मौजूद थे। नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल की मानिंद आगाज़ करते हुए सियासी तब्दीली का एक इशारा वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिया है। इस वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत, इस वंचित बहुजन आघाड़ी के रूह रवां हमारे क़ायद आली जनाब एडवोकेट प्रकाश तथा बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब, नांदेड़ की सियासत में जो घरानेशाही चल रही है, जो परिवारवाद चल रहा है, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए और नांदेड़ ज़िले में इन 40 से 70 सालों में चौहान परिवार ने जिन जिन समाज तबकों को दबा और कुचला रखा था, सियासी एतबार से अछूत बनाया था, उन तमाम वंचितों का एल्गार करने के लिए माननीय बाला साहब बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे आयशा फंक्शन हॉल के सामने देगलूर नाका एरिया में नांदेड़ उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा के प्रचार के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम नांदेड़ की आवाम से, उत्तर और दक्षिण की आवाम से एक गुजारिश करते हैं कि आपको अगर ये लगता है कि सियासत में अच्छी क़यादत आनी चाहिए, अच्छे नुमाइंदे आने चाहिए, अच्छे एमएलए एमपी आने चाहिए, तो आप देखिए माननीय बाला साहब की लीडरशिप की तरफ कि उन्होंने आपके ज़िले को सदर कौन दिया, आपके पास कैंडिडेट कैसे चुनकर दिए। आप पड़ोस के बसमत रहो, परभनी रहो, हिंगोली रहो, लातूर रहो, आप जाकर दी कि वहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए, महाराष्ट्र में 25 कैंडिडेट ऑफिशियली देते हुए तकरीबन 3 या 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं मुस्लिम के जिनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने तायद दी है, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिए। मिसाल के तौर पे वारिस पठान की ले लीजिए, डॉक्टर खादरी साहब की मिसाल ले लीजिए आप, औरंगाबाद वाले, उनके खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अच्छी समझ रखने वाले, साहिब समझ एक नई क़यादत मुसलमानों को मिले। ऐसे ही जिस जिस समाज के कैंडिडेट माननीय बाला साहब ने दिए हैं, वो सब साफ़ सुथरे किरदार के और समाज का दर्द रखने वाले लोग हैं। आप चाहते हो कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, तो हमें इस क़ायद की तायद में शरीक होना पड़ेगा। आपको अच्छे को अच्छा बोलने के लिए, सच्चे को सच्चा बोलने के लिए आपको 4 कदम आगे बढ़कर इस क़ायद की तायद में आपको शामिल होना पड़ेगा। और हम नांदेड़ की आवाम से, सभी मज़हब के, सभी बिरादरियों के आवाम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 12 तारीख को दोपहर में 2 बजे देगलू नाका में आकर माननीय बाला साहब को का ये शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने हमें महाराष्ट्र में इतने मुस्लिम लोगों को, इतने वंचित घटकों को इंसाफ किया। आपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर के लोगों को आपने टिकट देने की जुर्रत की, हिम्मत की है। आप उनकी तायद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोग इसमें शरीक होंगे इंशाअल्लाह। या पत्रकार परिषदेच्या अनुषंगाने आणि नांदेड़ उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचा उमेदवार म्हणून या ठिकाणी लढवत असताना नांदेड शहराच्या अनुषंगाने असणारे ज्वलंत प्रश्न असे आहेत की नांदेडमध्ये
शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून असणाऱ्या सुविधा, त्यासाठी असणारे खाजगीकरण, अजून या ठिकाणी असणारे शिक्षण घेतल्याच्या नंतर सुद्धा रोजगारीचा प्रश्न आहे. नांदेड शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा उद्योग या ठिकाणी नाही आहे. या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय, पाणी उशाला असून सुद्धा कोरड घशाला पडते अशा प्रकारची पाणी असताना सुद्धा सुविधा बरोबर नाही आहे. 15-15 दिवसाला 12-12 दिवसाला पाणी नळाला येत आहे, सुतरता नाही आहे. या ठिकाणी ज्या काही ज्वलंत प्रश्नामध्ये असेल तर स्वच्छता नाही आहे. सगळीकडे घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे आणि अशा अनेक गोष्टीपासून येथील मतदार बांधव पिचत पडलेला आहे, वंचित आहे. या सर्व गोष्टीसाठी मी या ठिकाणी उमेदवारी म्हणून या ठिकाणी लढवत आहे. मला या ठिकाणी सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे आणि या ठिकाणी माझा विजय हा निश्चित स्वरूपाने होणार आहे, एवढंच मी या ठिकाणी प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रचारात श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर उद्याच्या 12 तारखेला या ठिकाणी येत आहेत. संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यामध्ये त्यांचे दौरे आहेत. प्रामुख्याने 12 तारखेला किनवटला सकाळी 10 वाजता सर येणार आहेत. त्यानंतर दुसरी सभा सरांची भोकर तालुक्यामध्ये आहे आणि तिसरी सभा नांदेडमध्ये होत आहे, नांदेड शहरामध्ये. त्यानंतर बाळासाहेब आंबेडकर हे कंधारमध्ये जात आहेत. अशा एकूण 4 सभा वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्वच उमेदवाराच्या प्रचारासाठी येत आहेत. प्रामुख्याने नांदेडमध्ये 9च्या 9 विधानसभेसाठी वंचित बहुजन आघाडीत सर्व उमेदवार उभे केलेले आहेत. त्या 9 उमेदवारासाठी इथे येत आहे. हा बाळासाहेब आंबेडकरांच्या प्रचाराचा पहिला टप्पा आहे. तसेच या ठिकाणी महिला आघाडीच्या प्रमुख आदरणीय अंजलीताई आंबेडकर यांचा दौरा 13 तारखेला आहे. त्यांनी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यामध्ये महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, वंचित बहुजन आघाडीला मतदान करण्यासाठी अंजलीताई आंबेडकर येत आहेत 13 तारखेला. येथे नांदेड शहरामध्ये मॅक्झिमम त्यांचे कार्यक्रम होणार आहेत. तसेच युवा नेते सुजातभाऊ आंबेडकर यांचा दौरासुद्धा 16 तारखेला होणार आहे आणि त्यांची ओपन रॅली राहणार आहे नांदेडमध्ये. वामननगर पासून ती रॅली निघणार आहे. त्या रॅलीचा शेवट हा सिडकोमध्ये होणार आहे. अशा पद्धतीची ही आखणी आहे प्रचाराच्या संदर्भामध्ये. इथल्या स्थानिकच्या प्रश्नावर जे काही प्रश्न आहेत त्यामध्ये या ठिकाणी शैक्षणिकरण आहे, खाऊजाचं आहे आणि बाकीच्या काही ज्या काही हे आहेत आणि ज्या इथं प्रस्थापित घराणेशाही जी या ठिकाणी अशोकराव चव्हाण आणि हेमंत पाटलांनी जी मांडलेली आहे, ह्या सगळ्या घराणेशाहीला ठोकर मारण्यासाठी श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी येत आहेत. आणि निश्चितच मी आपल्या ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व बांधवांना, सर्व माझ्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर येत आहेत. आपण आणि त्यांची निशाणी गॅस सिलेंडर ही आहे. या गॅस सिलेंडर ह्या निशाणीचा प्रचार करण्यासाठी श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर येत आहेत. निश्चितच ह्या सगळ्या गोष्टीचा ह्या जनतेवर परिणाम पडणार आहे. जनते हे जाणून आहे आणि उद्याच्या ह्या बॅलेट या EVM मशीनच्या माध्यमातून उद्याच्या निवडणुकीमध्ये आमच्या या नांदेड जिल्ह्यावरती वंचित बहुजन आघाड़ीचा पताका, हा झेंडा फडकणार. नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है.